धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा व भैया दूज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में हर्ष और उल्लास लेकर आए, ऐसी कामना करता हूं। मैं ललित अग्रवाल छावने वाला, अध्यक्ष संयुक्त हापुड़ उद्योग मंडल, अध्यक्ष अग्रवाल महासभा हापुड़। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि दीपावली पर पटाखों का उपयोग ना करें। इससे न केवल प्रदूषण व स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वर्ष पटाखों का प्रयोग ना करें। मोनाड यूनिवर्सिटी छात्र छात्राओं का भविष्य। मोनाड यूनिवर्सिटी ओम कॉन्वेंट स्कूल, तगासराय गेट पीर के पास हापुड़। बालिकाओं का दाखिला फ्री। अंबेडकर जूनियर हाई स्कूल, अंबेडकर नगर, नई मंडी, हापुड़। बेस्ट फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए आशा स्टूडियो, मीनाक्षी रोड, हापुड़। जय हिंद, जय संविधान। मैं हूं चंदन सिंह, आप देख रहे हैं एटीसी फास्ट न्यूज। अब खबर विस्तार से। लेडी जस्टिस यानी न्याय की देवी को विश्व भर में न्याय और कानून का प्रतीक माना जाता है, और आपने देखा भी होगा देश में न्याय कोर्ट में प्रतिमा का सामान्य रूप। आंखों पर काले रंग की पट्टी, एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार लिए हुए है। लेकिन अब ऐसी न्याय की देवी की प्रतिमा का स्वरूप देखने को नहीं मिलेगा। अब न्याय की देवी की प्रतिमा में सीजेआई ने बदलाव किया है। अब न्याय की देवी की प्रतिमा से आंखों की काली पट्टी हटा दी गई है और हाथ में तलवार भी हटा दी गई है, और उसकी जगह भारतीय संविधान को हाथ में दे दिया गया है। सीजीआई के द्वारा इस बदलाव के बारे में हापुड़ के वकीलों का क्या कहना है, सुनते हैं। वकील साहब, ये बताइए, जो इंसाफ की तराजू कहने वाले हैं, इंसाफ की देवी कहने वाले हैं, उनकी आंखों पर जो पट्टी हटाई गई है, क्या कहना है उसके बारे में आपका? सही हटाई गई है। सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी हॉल में चीफ जस्टिस इंडिया के और अन्य लोगों के सहयोग से ये पट्टी हटाई गई है, और एक तलवार जो हाथ में थी वो तलवार को हटाया गया है। ये बिल्कुल सही हुआ है कि आंखों का हर आदमी कहता था अंधा कानून है, अंधा कानून है। बड़े बड़े लोग कहते थे। अब अंधे कानून की जो परिभाषा लोग देते थे वो अंधा कानून की बात हट गई है, पट्टी हटा दी गई है। उधर तलवार की बात कहते हैं कि सख्ती से कानून करता, अब संविधान दे के हाथ में ये हो गया। संविधान ये बताता है और इंसाफ की तराजू में इंसाफ तोला जाएगा। ये सही हुआ, ये करा है भारत सरकार के चीफ जस्टिस ने, सही कराई है। ऐसे ही संविधान में एक्ट बदले जा रहे हैं भाई। प्रधानमंत्री एक्ट के अनुसार बदल दे, संविधान वो बदल दिए, आईपीसी बदल दी, सीआरपीसी बदल दी, सभी एक्ट कर रहे हैं। ये सही हुआ है। ये कहाँ तक सही है? ये सही है, संविधान में बदलाव हो रहा है, सही हो रहा। अब माना आईपीसी सीआरपीसी ये बदल दी, भारत सरकार ने सब बदल दी, तो ये भी सही है। नए कानून है, नए कानून में बहुत सारी परिभाषा है कि तुरंत कानून की वो मिलेगा भाई, जल्दी तुम्हारा न्याय होगा। एक लिमिटेशन बांध दी। पहले ये होता था कि साहब बम्बई का बम कांड हुआ, 12 साल के बाद उसका जजमेंट हुआ। ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि 40 साल बाद ये जजमेंट हुआ, 50 साल बाद ये जजमेंट हुआ। एक लिमिटेशन बांध दी गई है, ये नए कानून में लिमिटेशन बांध दी है। इस कानून के तहत जल्दी इंसाफ मिलेगा। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिसको मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ, जिसमें 1 साल की सजा है, 1 साल में उसको ट्रायल कर दो और उसका संज्ञान चार्जशीट के साथ मुलजिम का हो। 2 साल की सजा है तो 2 साल में उसको ट्रायल करो और मुलजिम को पेश करो। 3 साल की सजा है तो 3 साल के मुलजिम को पेश करके 3 साल में मुकदमे ट्रायल करके सबूत इकट्ठा कर दो। और जिसमें 5 साल से 10 साल तक की सजा है, उसे 5 साल में फिक्स करके उसको सजा को उसको ट्रायल करके मुकदमे वो कर दो। उसके ऊपर जो फांसी का सजा है उसमें 7 साल में कर दो। इसमें अगर वो गवाह सबूत नहीं लाते हैं, सरकारी वकील सबूत नहीं लाते हैं, इंस्पेक्टर सबूत रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, अब मुकदमे छोड़ दिया जाए, एक टाइम फिक्स कर दिया जाएगा। वैसा ही इस कानून जो कि नया कानून है, नए कानून के तहत में टाइम फिक्स करा गया। ये जल्दी कानून बनेगा, जल्दी इंसाफ होगा। सही हुआ है, ये इंसाफ की पट्टी जो पट्टी हटाई है वो सही हुआ है, जल्दी न्याय। देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के और भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय DY चंद्रचूड़ जी ने जो शुरुआत करी है, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। क्योंकि कानून के बारे में 2 धारणाएं थी। एक तरफ तो कानून के हाथ लंबे होने की बात कही जाती थी और एक तरफ कानून अंधा होने की बात कही जाती थी। तो कानून के हाथ लंबे तब हो सकते हैं जब कानून अंधा ना हो। तो एक नकारात्मक धारणा थी कि कानून अंधा होता है। उस नकारात्मक धारणा से बचने के लिए, उस नकारात्मक धारणा से निकलने के लिए और कानून का सर्वोच्चता लाने के लिए ये जो एक मूर्ति थी कानून की, उससे पट्टी हटाना एक अच्छा संदेश है।
और कानून के छात्र और कानून के पढ़ाई करने वाले और वकील और मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के लिए ये बहुत अच्छी पहल है कि वो कह सकते हैं कानून अंधा नहीं होता, कानून दूध का दूध पानी का पानी करता है, और कोई भी कहीं गलत करेगा तो कानून उस तक पहुंच जाएगा। और इस पट्टी के हटने से भारत की न्यायपालिका में एक सकारात्मक संदेश गया है और कानून में आस्था रखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और मैं इसके लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय DY चंद्रचूड़ जी का बहुत बहुत आभार करता हूं कि उन्होंने इस नकारात्मकता से निकालते हुए हमें सकारात्मकता की ओर ले जाने का काम किया। पहले मूर्ति पे एक हाथ में तराजू, न्याय की तराजू, दूसरे हाथ में तलवार थी, तो तलवार की जगह संविधान की बुक दे दी गई है, उसके बारे में क्या? देखिए, कोई भी न्यायपालिका, कोई भी देश, कोई भी व्यवस्था संविधान से चलती है। जो तलवार का शासन है वो अब तलवार का कोई शासन नहीं रहा है। कानून सुधारात्मक होते जा रहे हैं और सुधारात्मक कानून और संविधान का यही संदेश रहता है कि डेवलपमेंट हो, आगे बढ़ें। तलवार से कहीं कोई भी चीजें नहीं पनप पाती हैं और ना ही व्यवस्था बन पाती है और ना ही कोई सुधार आ पाता है। लेकिन संविधान एक ज्ञान का भंडार है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया है। तो उस रास्ते पर अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश, कोई भी संस्था चलेगी तो उसका उद्धार होगा और उसका विकास होगा। दीजिए मुझे यानी चंदन सिंह को इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक देखते रहिए ATC फास्ट न्यूज। जय हिंद, जय संविधान। All that glitters, glitters, glitters. One time for the money, two time for the love, three time for the beauty. These are the things that dreams are made of. One time for my body, two time for my soul, three time for my honey. All that glitters isn't gold. We've got to take our chances. Can't always play it safe. Sometimes there's more to मार्ट, घर का जरूरी सामान मूल्य से भी सस्ता, फाइनेंस की सुविधा, कोरल मार्ट, फ्रीगंज रोड, हापुड़।